आज मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी कंप्यूटर एमसीक्यू की फर्स्ट सीरीज करवाएंगे, जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर का परिचय इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टॉपिक को कवर किया जाएगा। ये हिंदी जोड़ इंग्लिश में रहेगा ताकि समझने में आसानी हो। इसी तरह के आपको हर सीरीज सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईटीसी अगले वीडियो में मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो रेलवे का ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कृपया ध्यान से देखें। इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और जिनको नहीं पता है वो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मैं हर एक चीज़ को क्लियर करते चलूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? अगर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट में आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा हमारा ए नंबर यानी कि चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम हम लोग जानते हैं, इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी ए नंबर हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे शो किया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, थर्ड नंबर। कहता है कंप्यूटर में एएलयू का कार्य क्या है? तो एएलयू का जो कार्य होता है वो हमारा गणना और लॉजिक कार्य होता है। ठीक है, इसका जो कार्य होता है नीचे दिया गया है इंस्ट्रक्शन में, अल्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि एएलयू का हम लोग पूरा नाम होता है अल्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का एक भाग होता है ये, जो अंक गणितीय अल्थमेटिक और तार्किक लॉजिकल गणनाएं कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो एलयू का काम होता है एक सीपीयू का ही भाग होता है, जो उसमें हमारा प्रोसेस करने का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, इसका ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5, रैम का कार्य क्या होता है? ठीक है, रैम का कार्य जो होता है डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। इसका आंसर हो जाएगा बी हमारा। ठीक है, डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म भी हम थोड़ा जान लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहा जाता है कि जो हमारा रैम होता है वो अस्थायी मेमोरी होता है। रैम क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर बंद होते ही डाटा क्या करती है? वो हटा देती है। तो इसको हम लोग इसीलिए हम लोग अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कौन सा होता है? रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 6, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग को शायद पता भी होगा कि हमारा आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है। तो आउटपुट डिवाइस जो होता है हमारा प्रिंटर होता है। आउटपुट डिवाइस में और भी बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर है वो सी है, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 7, सबसे पहला वायरस कौन सा था? ठीक है, तो सबसे पहला जो वायरस था वो कौन था? क्रीपर वायरस। इसका नाम था, जो वायरस का नाम था वो था क्रीपर वायरस। क्या नाम था? क्रीपर वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा क्रीपर वायरस। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य है? तो जो हमारा कंट्रोल प्लस एस होता है उसका कार्य होता है फाइल को सेव करना। क्या होता है? फाइल को सेव करना, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, फाइल को सेव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 का, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं मेनली तीन प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं इसमें, और वो 3 प्रकार का जो होता है वो कौन कौन होता है ये भी जान लीजिए। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं इसका एग्जांपल है, एग्जांपल भी जान लीजिए। एग्जांपल है विंडोज़, लिनक्स, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, और इसमें आता है एंटीवायरस और फाइल मैनेजर। ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 10 में क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा सी होगा आंसर, वेब ब्राउज़र। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसका भी थोड़ा सा हम नीचे थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। जो हम आपको नीचे पढ़ के बता रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको बार बार पूछे जाते हैं।
कहता है वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, एड्स का उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए किया